चाहे अमेरिका हो चाहे रूस, सब मतलब के यार हैं। कोई भी भारत का दोस्त नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। सब भारत को अपनी मतलब के हिसाब से पसंद या नापसंद करते हैं। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई हमारा दोस्त नहीं है। और आज की जो खबर है, इससे शानदार एग्जाम्पल नहीं हो सकता आपको ये समझाने का, जो लोग इस बात पर गुस्सा करते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत ने हाल ही में अर्मेनिया को बेचे हैं ATAGS सिस्टम। दरअसल ये होता है एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। एक तरीके की तोप है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की तोप, जो कि दुनिया के कुछ खास देश ही इस्तेमाल करते हैं। हमने यही बेची हैं अर्मेनिया को, इनकी सप्लाई भी कर दी गई है। इसके अलावा हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम भी यहां पर सप्लाई किए हैं और इससे हमारी मोटी कमाई हुई है। लेकिन ये कमाई यहां पर नहीं रुकने वाली, ये तो शुरुआत है। अर्मेनिया हमसे खरीदने वाला है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। जल्द ही वो भी हम सप्लाई करना शुरू कर देंगे। उससे हमारी कमाई सबसे ज्यादा होगी और उससे भी ज्यादा मोटी कमाई तब होगी जब हमें वो देगा ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर। जी हां, उसकी भी बातचीत जारी है। यानी कि देखा जाए तो अर्मेनिया हमारे हथियारों का सबसे बड़ा खरीदारक देश है। और ना सिर्फ वो खरीद करके एक तरफ रख रहा है, बल्कि एक्चुअल में उनका बड़े लेवल पर इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन ये बात कई देशों को पसंद नहीं आ रही, खासकर कि उन देशों को जिनका हमने मार्केट छीना है। यानी कि हमसे पहले अर्मेनिया जिन देशों से हथियार खरीदा करता था और अब उनकी बजाय भारत से खरीद रहा है, उन देशों को पसंद नहीं आ रही। कौन है वो देश? रूस। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि जो रूस के लिंक अकाउंट्स है सोशल मीडिया पर, यानी कि खासकर की बात करें ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर रूसी सरकार से जुड़े हुए कई सारे पॉपुलर अकाउंट्स हैं जो कि इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारत ने अर्मेनिया को जो ATAGS सिस्टम दिया है, इसके अलावा जो पिनाका रॉकेट सिस्टम दिया है, ये दोनों बहुत ही घटिया क्वालिटी के निकले। इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है अर्मेनिया की सेना में और अर्मेनिया की सेना इनसे बहुत नाखुश है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी फैलाई जा रही है कि अब अर्मेनिया भारत से और कोई भी हथियार नहीं खरीदने वाला, क्योंकि वो ये भारतीय हथियार खरीदकर एक तरीके से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि भारत ने उसके साथ स्कैम कर लिया। कुछ ऐसी प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके ठीक उलट है। भारत से उन्होंने दोनों हथियार इकट्ठा नहीं लिए। सबसे पहले उन्होंने ATAGS खरीदा था, जो कि 1 साल पहले हमने डिलीवर किया। 1 साल तक ATAGS को उन्होंने इस्तेमाल किया और जब उसकी परफॉर्मेंस से वो खुश हुए, तब जाकर उन्होंने पिनाका खरीदा। और अब पिनाका को वो पिछले कई महीनों से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस से इतना खुश हैं कि अब वो आकाश खरीद रहे हैं। यानी कि उन्होंने पहले इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया। और ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप खुद सोच लीजिए कि अगर वो ATAGS की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते तो वो हमसे बाकी हथियार क्यों खरीदते? वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने आपसे ये खरीद लिया, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकली, हम आगे से आपसे हथियार नहीं खरीदेंगे। भाई, आगे आप ऑर्डर तभी दोगे ना जब आप पहले वाले माल से खुश होगे। यही कारण है कि इस प्रकार की जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो प्रोपेगेंडा है, और ज्यादातर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं रशिया लिंक सोशल मीडिया अकाउंट्स। और देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये उनका काम है। भारत ने रूस का मार्केट छीना है, इस बात से वो गुस्सा है, इस प्रकार का वो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे ही। हमारा ये काम है कि हम उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करें, ताकि भारतीय हथियारों की छवि खराब ना हो और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट्स हों। क्योंकि आप याद रखिए, दुनिया में जितने भी मिलिट्री सुपर पावर देश बने हैं ना, सारे के सारे हथियार बेचकर बने हैं। यहां तक कि अमेरिका अपनी सेना पर हर साल ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है। आपको क्या लगता है सारा का सारा पैसा वो अपने टैक्स पेयर से देता है? नहीं, ज्यादातर पैसा आता है हथियार बेचकर। यानी कि हथियार बेचकर ही अमेरिका अपनी शक्तिशाली सेना को चलाता है। रूस भी ऐसा ही करता है। और अगर भारत को भी एक शक्तिशाली मिलिट्री का निर्माण करना है तो हथियार बेचने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसके लिए हमें इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करना होगा और हम आम जनता को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि जी फलाना देश तो हमारा दोस्त है, कि जी फलाना देश तो हमारा दुश्मन है। कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। अगर आपको प्रगति करनी है
तो सिर्फ राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचना होगा, और राष्ट्रीय हित के लिए हमें कभी कभी दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है, जैसे कि हमने चीन से मिलाया है ताकि हम अमेरिका को सबक सिखा सके। और वो काम भी किया है। आपने देखा कि जब से हमने चीन से हाथ मिलाया है ना, कनाडा की तरफ से एक भी एलिगेशन भारत पर नया नहीं लगा और अमेरिका भी शांत हो गया है, यानी कि सबकी नस दबा दी। और इसे ही कहते हैं राष्ट्रहित की नीति।